मित्रों, कल मेरे एक मित्र ने प्रकाश चंद्र राव जी ने मुझे एक कमेंट किया कि सर, मैं एक नया और छोटा एजेंट हूं। मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे बड़े क्लाइंट से मिलने में दिक्कत आती है। कृपया कोई समाधान बताएं, कोई रास्ता बताएं। मित्रों, अक्सर हम लोगों को दिक्कत यही होती है कि हम अपने बराबर वालों से तो आसानी से बातचीत कर लेते हैं। उनसे तो हम बीमे के बारे में बात करने में हमें कोई ज्यादा झिझक नहीं होती, लेकिन अपने से निम्न तबके वाले गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हम अक्सर बीमे के बारे में नहीं पूछते। उनसे बात करने में हमें अपना अपमान महसूस होता है। उनके साथ खड़े होकर बात करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। और इसके ठीक विपरीत बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, बड़े बड़े नौकरशाह, अफसर आदि से बात करने में हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि पता नहीं ये हमसे बीमा कराएगा या नहीं। यानी कि छोटे लोग हुए तो ये कहाँ हमसे बीमा कराएगा, ये कहाँ करा पाएगा, और यदि कोई बड़ा हुआ तो मैं कहाँ इसका बीमा कर पाऊंगा। ऐसी बातें हम करते हैं। मित्रों, हम केवल मध्यम वर्गीय में ही प्रोस्पेक्ट की तलाश करते रहते हैं, जिसके कारण हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे रिबेट, आज नहीं बाद में कराऊंगा, पैसे नहीं हैं, पूछ कर बताता हूं, आपको बाद में फोन करता हूं, आपसे ही बीमा कराऊंगा। ऐसी ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। मित्रों, यदि आप एक बार जोर लगाकर देखो और हिम्मत करो, शर्म छोड़ो, इस निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दोनों में जाना चालू करो, आप खुद देखेंगे कि आपको फायदा हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग सबसे ऊंची पोस्ट पर होते हैं और सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, दोनों ही के पास रिबेट वाली बीमारी नहीं होती। इसी के साथ और भी कई समस्याएं यहां नहीं मिलेंगी। यकीन मानिए, इनमें काफी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्हें किसी ने आज तक अप्रोच ही नहीं किया होगा, किसी ने उन्हें बीमे के लिए पूछा ही नहीं होगा। वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे कि चलो इतने वर्षों में कोई तो आया। फिर भी इन लोगों से मिलने में यदि आपको शर्म महसूस होती है तो आज ही इस शर्म को छोड़ो और गरीब लोगों से भी मिलने के लिए, बीमे के लिए मिलो और इन्हें भी LIC का फायदा दो, उनका भी भला करो। क्योंकि उन लोगों को बीमे की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर यदि कमाने वाले को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरा परिवार ही सड़क पर आ जाता है। और आप उन्हें सेविंग का एक जरिया भी तो देंगे, उन्हें एक अच्छी आदत सिखाएंगे, इससे उनका भी रहन सहन, स्टेटस पहले से बेहतर ही होगा। दूसरा, यदि आपको उच्च वर्ग, व्यापारी और बड़े अफसर, बड़े बिजनेसमैन से मिलने में डर लगता है और आप इससे झिझकते हैं, तो सबसे पहले इस झिझक के कारण को दूर करना होगा। आप सबसे पहले उन लोगों के पास जाइए और दूर से ही यह पता करने की कोशिश कीजिए कि वे किस प्रकार के लोगों से अक्सर मिला करते हैं, उन लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका पहरावा कैसा है। तो आप भी अपना रहन सहन, पहरावा उनके जैसा ही करें, खुद भी उनके जैसा ही बन जाएं, ताकि आपको उनसे मिलने में कोई झिझक न रह जाए। और उनके जैसा नहीं बन पाए तो अभिनय तो कर ही सकते हैं, प्रयास तो किया ही जा सकता है। आप अपना ड्रेस कोड तो चेंज कर ही सकते हैं, तब आपको उनसे मिलने में ज्यादा असहजता महसूस नहीं होगी। आपको एक घटना के बारे में बताता हूं। घटना को पूरा सुनने के बाद आपको इस वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब आपको मिल ही जाएगा। मित्रों, एक बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया। वहां पर सुबह 10 बजे के करीब नहा धोकर मैं छत पर कपड़े सुखाने गया और कुछ देर वहीं खड़े होकर अपने गांव को निहारने लगा और अपने गांव में हो रही तरक्की का जायजा ले रहा था। इतने में मैंने देखा कि पड़ोस की छत पर एक आदमी भैंस को अपनी बाहों में उठाकर छत पर ले आया। मैं हैरान रह गया कि इतनी भारी भैंस को एक आदमी कैसे बाहों में उठाकर छत पर ला सकता है। मैं उसी समय उसके पास इस बारे में पूछने गया तो वह बोला कि इसमें इतना हैरान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जब से ये छोटी बछड़ी थी तभी से मैं इसे नहलाता हूं, फिर इसे उठाकर छत पर थोड़ी हवा और धूप लगाने के लिए छत पर ले आता हूं। ये तो मेरा रोज का रूटीन है। जब ये छोटी बछड़ी थी
तब ये हल्की थी और इसे उठाकर लाना बड़ा आसान था। मैं इसे रोज इसी प्रकार से उठाकर लाने लगा। धीरे धीरे ये बड़ी होती गई और तब भी मैं इसे उठाकर लाता रहा। डेली 150 ग्राम इसका वजन बढ़ता ही रहा होगा, जिससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपना रूटीन जारी रखा। धीरे धीरे कब यह छोटी बछड़ी से भैंस बन गई मुझे तो पता ही नहीं लगा। इसीलिए अब भी मैं इसे बड़ी आसानी से उसी प्रकार का उठाकर छत पर ले आता हूं। मुझे तो आदत पड़ गई है, मुझे तो अब यह ज्यादा भारी लगती ही नहीं। शायद मेरे शरीर को भी इसे उठाने की आदत पड़ गई है। मेरा शरीर इसके वजन को उठाने में अब सक्षम हो गया है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस भैंस को उठाएगा तो उसे मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरा तो यह वर्षों का निरंतर प्रयास है और एक्सरसाइज है और एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मुझे अब भी ये आसानी से मैं इसे उठा लेता हूं। मित्रों, हम सभी को इस घटना से शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी अपनी शुरुआत छोटे छोटे बीमों से करनी चाहिए। पहले छोटे तबके के लोगों को बीमा बेचने का प्रयास करना चाहिए और इससे धीरे धीरे कब हम बड़े बीमे करने लग जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। कब हम बड़े बड़े लोगों से बात करने में सक्षम हो जाएंगे खुद को भी नहीं पता चलेगा। हाँ, यदि हम शुरू से ही बड़े दांव लगाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमारा दांव ना भी लगे और हमें निराशा हाथ में लगे। और तो मित्रों, इस घटना से आप समझ ही चुके होंगे कि बड़े बड़े लोगों से हम कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है। यानी कि हमें शुरुआत छोटे से ही करनी है और धीरे धीरे बड़े तक भी हम पहुंच ही जाएंगे। नए लोगों से और नए एजेंटों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी आसानी से जहां बीमा प्राप्त कर पाए पहले वहां जाइए, जहां आपको बात करने में कोई झिझक ना हो, संकोच ना हो। आप आत्मविश्वास से भरकर बात कर सकेंगे और दूसरे को प्रभावित कर सकें। ऐसे लोगों के पास ही जाएं। आपको अपने आप इसके बारे में फिर सक्सेस मिलेगी। आप में आत्मविश्वास इससे जागेगा तो बाद में आप बड़े बड़े लोगों, बिजनेसमैन, बड़े अफसर, उच्च वर्ग लोगों के पास भी निसंकोच जा सकेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।